सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा भारत का स्वतंत्रता के पीछे प्रभु यीशु मसीह का संदेश का बहुत बड़ा हाथ है। आप कह सकते हैं बाइबल में लिखा हुआ वचन की वजह से हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। कैसे? चलिए हम देखते हैं। आप जानते हो कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि भारत का स्वतंत्रता के पीछे ये लोग काम कर रहे थे। लेकिन अंत में क्या हुआ, महात्मा गांधी का जो अहिंसा नीति, नॉन वायलेशन, उसकी वजह से भारत स्वतंत्र हुआ। तो चलिए हम थोड़ा सा बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी सन 1869 में गुजरात का पोरबंदर में एक हिंदू फैमिली में जन्म हुए थे। उसका जो समय सीमा था 1869 से लेकर 1948। उसका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। वो थे अहिंसा और सत्यवादी। उसके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और माताजी का नाम था पुतलीबाई। और महात्मा गांधी ने लॉ पढ़ने के लिए लंदन चले गए थे। उधर उन्होंने लॉ का पढ़ाई की और 1893 में सन 1893 में उसने लॉ का काम करने के लिए साउथ अफ्रीका चले गए थे। उधर उन्होंने देखा लोगों के बीच जो भेदभाव है वहाँ उन्होंने फील की, जैसे कि तुम काला हो, मैं गोरा हूँ, इस प्रकार का भेदभाव था। और वहाँ से उनको प्रेरणा मिला ये आंदोलन चलाने के लिए, और जिसका नाम उन्होंने दिया था सत्याग्रह। 1915 में वो भारत में लौट आए और भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व लिया। उनका जो सत्याग्रह था, उनके बीच में बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि नॉन वायलेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऐसे। और अंत में 1947 अगस्त महीना 15 तारीख में भारत स्वतंत्र हुआ। और 1948 जनवरी 30 में नाथूराम गोडसे नाम का एक आदमी, उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की गोली मारकर। तो जी हाँ, ये था महात्मा गांधी का जो ज़िंदगी उनका थोड़ा सा मैंने बताया। अगर आपको और भी जानना है तो आप गूगल में जा सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे भारत स्वतंत्र कैसे हुआ, इसके पीछे बाइबल का क्या भूमिका है, वो हम बात करेंगे। जब वो लंदन में थे और प्रभु यीशु मसीह का जो शिक्षा है, आदर्श है, उसके प्रति वो अनुप्राणित हुए थे। बाइबल से वो सीखे थे अहिंसा नीति। वो बोल रहे थे अगर कोई तुम्हारा एक गाल पर चाटा मारे तो उनको दूसरा गाल भी तुम दिखा दो। और हिंसा ना करना, शत्रुओं को प्यार करना, ये सब उन्होंने बाइबल से सीखा है। और ये किसने सिखाया? प्रभु यीशु मसीह उनके चेले लोगों को सिखाया। और महात्मा गांधी, उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था जब बाइबल का ये जो वचन है। तो वो कौन से वचन, वो भी हम देखेंगे। तो महात्मा गांधी बाइबल से ये जो बात को सीखे थे, अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना। और बाद में उन्होंने भारत आकर वही बाइबल से जो सीखा था उसी बात को उसने उनकी मूवमेंट में वो इस्तेमाल किए।
तो बाइबल का कौन सा वचन है, चलिए हम देखते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं बाइबल में, खोलिए मेरे साथ मत्ती की किताब उसका 5 का 38 से लेकर 48 तक। चलिए हम देखते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उससे दोहर भी ले लेने दो। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चले जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे आधार लेना चाहे उससे मुँह न मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहराओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो वचन हमने पढ़ा, आपने सुना, ये वचन से इंस्पायर होकर महात्मा गांधी ने अहिंसा नीति का पालन किया। इसकी वजह से भारत स्वतंत्र हुआ। साफ साफ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और अब महात्मा गांधी को छोड़कर और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने फाइट किया, लेकिन उन्होंने हिंसा का सहारा लिया, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, लाल बाल पाल, बाजीराव, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, उसका कोई भी फल नहीं मिला। लेकिन जब महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता चुना तो भारत स्वाधीन हुआ। और भी एक आदमी है जिनको हम कह सकते हैं संविधान का रचयिता, जिनका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। जी हाँ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय मसीह की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।